हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट क्यूट मोमेंट होते हैं, कपल वाली थिंग होती है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को कपल नहीं मानते थे, बट थोड़ी बहुत चीज़ें स्टार्ट होने लगी थी। जो कहते हैं ना, प्यार की बुनियाद दोस्ती से शुरू होती है। दोस्ती तो हो चुकी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हमारी कृतिका मैडम को जब पता चला था कि उनकी नूर मैडम ने फर्स्ट रखा है, कहीं ना कहीं उसे डाउट था कि क्या मेरे लिए, इसलिए वो पराठे बना के लेके आती हो और उसके लॉकर में रख देती, क्योंकि हमारे अनुपमा एंड बाकी एंड ऑल फ्रेंड्स उसके पराठे खाए जा रहे थे और उसे लग रहा था अगर मैंने बचाया नहीं, हाय तौबा, तो कहीं सारे न ख़त्म हो जाए। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी नूर जैसे आती है, लॉकर खोलती है, वो बॉक्स देखती है, कहीं ना कहीं वो 101% श्योर होती है कि ये किसी और का नहीं, ये कृतिका मैडम की बात होगी। वो देखती है, कहती खाते कहते क्या पराठे हैं, मतलब जिसने पराठे बनाया दिल करता है उससे चूम लूँ, मतलब उसके हाथों को चूम लूँ। इसके बाद वो कृतिका की तरफ देखती है, देन कृतिका को देख के कहती है अच्छा नहीं, क्या चाहती हूँ, ना चूमूं, ठीक है नहीं चूमूंगी। फिर इसके बाद कृतिका उसे और वियर्ड नज़रों से देखने लग जाती। फिर हमारी नूर को लगता है अच्छा ओके, मतलब मैं हाथ चूमने की बात कर रही हूँ, चूम लूँगी ओके। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है स्माइल करने लग जाती है। हमारी नूर को रहा नहीं जाता, वो दोनों कहीं ना कहीं क्लोज आने लग जाते। तभी सडन असेंबली की बेल बजती है। एक कम इम्पॉर्टेंट सा अनाउंसमेंट होता है कि सब असेंबली में आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस मिलने वाली है। कृतिका नूर बेचारे जब भी क्लोज आके कुछ बातें करना चाहते, कहीं ना कहीं एक सिलसिला शुरू होने वाला होता है, कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है। देन इसके बाद हम देखते हैं, हम जैसे ही असेंबली में लोगों को बुलाया जाता है, हमारी नूर एंड कृतिका सब वियर्ड नज़रों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि इस टाइम बुलाने का क्या रीज़न हो सकता है। हो सकता है कोई और बात होगी, ऐसे सडन बुलाना। हाँ, तो फिर इसके बाद वहाँ पे जाकर के पता चलता है, मैम आती है, मैम सबको अनाउंस करती है कि देखो जो 10th वाले थे वो एक्चुअली ऑर्फनेज बचाने वाले थे, वही ऑर्फनेज जिस पे आप लोग गए थे, बट किसी कारणवश उनके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो दैट्स वाई आप लोगों को ले जाया जाएगा वहीं पे। लेकिन 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 सारे बच्चे एक साथ नहीं जा सकते, कुछ सेलेक्टेड बच्चे जाएंगे, और सेलेक्टेड बच्चे में वो बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनके फर्स्ट यूनिट टेस्ट या सेकेंड यूनिट टेस्ट या थर्ड यूनिट टेस्ट जो भी हुआ या हाफ ईयरली, उसमें अगर अच्छे मार्क्स आए होंगे तो हमारी नूर पहले ही हट जाती, भाई मेरे तो नहीं, मैं तो जा नहीं पाऊंगी। और कृतिका का तो डैम श्योर होता है कि उसे लेके जाने वाले हैं। देन इसके बाद कृतिका जैसे ही मतलब उसे पता चलता है, वो थोड़ी हैप्पी हो जाती है, क्योंकि ऑर्फनेज वगैरह जगह वो जाने में बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत हैप्पी होती है। ऑर्फनेज लाइक अनाथालय, वहीं जहाँ ये लोग पहले गए थे, मिले थे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लोजनेस आई थी। फिर वही चीज़ याद आने लग जाती है, नूर मुस्कुराने लग जाती है। तब तक मैम उसकी तरफ देखती, कहती है नूर, what is going on with you? Noor was like, no ma'am, I'm just thinking why we are going and nothing ma'am. Then इसके बाद मैम कहते हैं ओके, हमेशा स्माइल करती रहती है ना, पढ़ना ना लिखना, मतलब नूर की बेइज्जती हो जाती है। और इस बार नूर को उतना बुरा नहीं लगता है जितना कृतिका को बुरा लगता है। कृतिका ठान लेती कि भाई कोई जाए चाहे ना जाए, नूर को मैं लेके जाऊंगी। देन इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे क्या होता है कि मैम बोलती है अभी तो नहीं है, हम 2-3 दिन में आप लोगों को बता देंगे कब चलना होगा, लेकिन इसी वीक चलेंगे। और आई नो आप लोगों को पता होगा, सॉरी यू नो ऑल, कि बस 2-3 दिन बचे हैं। देन इसके बाद नूर को लगता है यार ये मेरे लायक नहीं है, वो ध्यान नहीं देते उतना। वो वहाँ पे खड़े खड़े, वो और हमारी जो प्रिया मैडम होते हैं, एक्चुअली 2 रो में खड़े होते हैं। एक साइड हमारी प्रिया खड़ी होती है, एक साइड हमारी नूर खड़ी होती है, और उसी के बगल वाली जस्ट जो लाइन होती है नूर के, वहाँ पे हमारी कृतिका मैडम खड़ी होती है, जो साफ साफ नूर की हरकतें देख पा रही थी। वो क्या देखती है, नीचे नूर पैरों से वो फर्श जो होता है वहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा होती है, क्रिस क्रॉस खेलने लग जाती है, और प्रिया नूर खेले जा रहे होते हैं। कृतिका को गुस्सा आ रहा था कि मतलब मैम ने डांटा, ये खुद चाहती है कि डांट खाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं मैम कहती है ओके ठीक है, आप लोग अपने अपनी क्लास में जा सकते हैं। फिर हमारी कृतिका को तो पता होता है कि नूर नहीं जा पाएगी, वो सैड हो जाती थोड़ी, उसे लगता है यार क्या होगा, कैसे होगा। देन हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम होती हैं वो अपनी क्लास में चली जाती है, पढ़ाई एंड ऑल होती है। फिर इंटरवल टाइम जैसे ही आता है, ये लोग कैंटीन में बैठे होते हैं, हमारी कृतिका की भी बैठी होती, सैंडविच खाया जा रही होती, और सैंडविच खाते खाते उसे पता ही नहीं चलता उसका कब उसमें जो प्याज होता है कब गिर जाता है, मैडम को बिल्कुल दूर दूर तक पता नहीं चलता है। फिर हम देखते हैं इधर दूसरी साइड में क्या होता है, हमारी नूर मैडम आराम से चलोती, नूर से देख के स्माइल किए जा रही है कि उसके जो प्याज वगैरह सब गिरे जा रहे हैं। नूर जो होती है वो टेबल पे नॉक नॉक करती, कहती हेलो मैम,
आपका गिर रहा है कुछ। तो हमारी जो कृतिका होती है थोड़ा गुस्से में आ जाती, कहती क्या मेरा दिमाग यहीं पे है। नूर और बाकी सब हंसने लग जाते हैं, उसे लगता है कि नूर मजाक उड़ा रही कि आपका दिमाग गिर रहा है। देन इसके बाद नूर कहती नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी गिरा हुआ है, आपका वो टमाटर एंड प्याज गिर रहा है। ओके, तो हमारी कृतिका देखती है, फिर उसे समेटती खाने लग जाती, फिर कहती गाइस अब तुम लोगों को नहीं लगता कि सबको मैम को लेके जाना चाहिए था ऑर्फनेज में। नूर कहती यार मैम ने क्लियरली बोल दिया वही बच्चे जाएंगे जो टॉपर है, हम तो जा नहीं सकते बिकॉज वी आर लूजर्स। मैंने इसके बाद कृतिका कहती है ऐसे होप क्यों छोड़ रहे हो, तुम लोग चलो ना। और नूर क्या तुम नहीं जाओगी? तो नूर देखती कहती है तुम चाहती हो कि मैं जाऊँ? ओह सो बैड, बट शायद मैम नहीं चाहती, इसीलिए तो उन्होंने लूजर्स के लिए जाना अलाउ नहीं किया। फिर प्रिया नीलू सब हंसने लग जाते हैं। नीलू कहती है देख तू ज़्यादा मजाक मत उड़ा, अपना ही उड़ा रही किसी और का नहीं। तो नूर कहती है हाँ इसीलिए तो हक से उड़ा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? देन इसके बाद हमने हमारी कृतिका को कुछ समझ में नहीं आता, वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली वो सैड होती कि क्यों नहीं नूर जा रही, नूर नहीं जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। और नैना भी सेलेक्टेड होती, तभी मैम कहती कुछ स्पेशल बच्चे हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है उन्हें भी हम लेके जाएंगे। और वो भी 8 पीरियड में अनाउंसमेंट होती है और उसमें से नाम निकल के आते हैं, मतलब स्पेशली नाम निकल के आता है नीलू का एंड सेकेंड पे नूर का। बेचारी प्रिया नहीं सेलेक्ट हो पाती। प्रिया कहती नो वरी गाइस नेक्स्ट टाइम इट्स माई गुड लक नॉट बैड लक। देन इसके बाद नूर कहती तू पागल है, और नैना भी सेलेक्ट हो जाती है, अनुपमा भी सेलेक्ट हो जाती है। ये लोग तो भाई सेलेक्ट ही होने वाले थे। देन इसके बाद इन्हें पता चलता है 2-3 दिन में जाने वाले थे। और हमारी जो नूर एंड कृतिका मैडम है, इन लोगों का अलग ही सीन चल रहा था। जब सब क्लास से निकल जाते हैं, ऑलमोस्ट छुट्टी हो जाती है, तो हमारी जो कृतिका होती है वो साइकिल की चैन लगा रही होती है, उसकी चैन उतर गई होती है। हमारी नूर देखती है कि प्रिया नीलू आगे जा रहे होते हैं, सब आगे निकल चुके होते हैं, अनुपमा नैना सब। हमारी नूर आती है वहाँ पर साइकिल खड़ी करती है, कहती है मैं आई हेल्प यू, आई थिंक दोबारा निकल गया। तो कृतिका कहती है नो थैंक यू। नूर कहती है अरे ऐसे नहीं होगा, मेरे को पता है मैं हेल्प कर देती हूँ। कृतिका कहती है नो थैंक यू। नूर उसके हाथ को पकड़ती है एंड वहाँ से उठाने लग जाती है। जब हाथ दोनों का टच होता है, हमारी कृतिका और नूर एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा था इन दोनों का क्या चल रहा था। कभी इतना स्वीट हो रहे थे एक दूसरे के लिए कि मतलब टिफिन एंड ऑल एंड करवा चौथ, और कभी इतने ज़्यादा हाश हो जा रहे थे। देन इसके बाद कृतिका अपने हाथ को नीचे कर लेती है। नूर कहती सॉरी आई हेल्प यू। वो उसके चेन को चढ़ाती है, फिर भी वो चढ़ नहीं रहा होता क्योंकि उसकी साइकिल की चेन बड़ी हो चुकी थी, बार बार उतर जा रहा था। नूर कहती है यहाँ पे बगल में एक अंकल हैं, वो बनाते हैं, मैं ले चलूँ? तुम मेरी साइकिल ले लो ओके। तो हमारी जो कृतिका होती है कहती है नो मैं चली जाऊँगी। नूर कहती है मैं चलती हूँ। देन इसके बाद कृतिका मना करती है, बट नूर नहीं मानती। और तब तक प्रिया नीलू आ जाती, कहती कहाँ जा रही है? नूर कहती बिगाड़ो, सुनो एक काम करो तुम लोग घर जाओ, मैं आती हूँ। हाँ, तो प्रिया नीलू कहती क्यों, तुझे क्या यहाँ पे पीटी क्लब में डांस करना है या पीटी करनी है? नूर कहती वेरी फनी, हंसी नहीं आई, जाओ मैं आती हूँ ओके जाओ। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नूर के बाकी फ्रेंड्स होते हैं चले जाते हैं। नैना स्माइल करती है, वो भी चली जाती है, अनुपमा भी चली जाती है। हमारी नूर मैडम कृतिका के लिए रुकती है। वो जाते हैं वहाँ पे बगल वाले अंकल के यहाँ, वो कहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी साइकिल है, वो बनेंगी तब बनेंगी। तो हमारी जो नूर होती कहती है अंकल कर दो ना। वो कहते नहीं बेटा अभी बहुत काम है। पर वो अंकल जो होते हैं ना थोड़े पैसे चीज वाले इंसान होते, नहीं ज़्यादा पैसा दे दो तो काम कर देंगे। तो हमारी जो नूर होती कहती है अंकल 10 रुपये एक्स्ट्रा दूध चलेगा क्या? तब तुरंत करोगे? तो अंकल कहते हैं 10 रुपये? अरे बेटा 10 रुपये में क्या होता है, 15 रुपये करो। नूर कहते हैं अंकल देखो यार हम आपके यहाँ पुराने हैं। हाँ, तो मतलब घूस दे रही थी, वो बातें कर रही थी, ये करना गलत बात है, आप लोग मत करना। देन इसके बाद वो अंकल कहते ठीक है ले आओ। तो हमारी कृतिका को समझ में नहीं आता कि उसने क्या बात करी, क्योंकि नूर एकदम जाके धीरे धीरे बात करती है। वो अंकल तुरंत बना देते हैं, मतलब तब भी आधे घंटे टाइम लगती है। जब वो बना रहे होते तब तक हमारी जो नूर होती है जाती है 2 चाय लेके आती, कहती है चाय। कृतिका कहती है नो थैंक यू। नूर कहती है आओ चल रहे थे ना। इसके बाद कृतिका ले लेती, कहती क्या ज़रूरत है? नूर कहती है पैसे वेस्ट हो जाएंगे, पी लो ना। मतलब तो हमारी जो कृतिका होती है स्माइल करती है एंड पी लेती है, और फिर साइकिल बन जाती है। देन जाने लग जाते हैं। तो हमारी जो कृतिका होती है नूर होती है कहती ठीक है तुम जाओ मैं जा रही हूँ। तो हमारी कृतिका जैसे निकलने वाली होती है तब तक नूर जो होती है कहती कि कृतिका कि वैसे तुमने क्या बोला था? नूर कहती अब कुछ नहीं, मैं जस्ट उन्हें बोल रही थी कि अंकल कर दो यार, छोटी बच्ची है। हाँ, तो कृतिका कहती ओ हेलो मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। हाँ, नूर कहती ओके मैं छोटी बच्ची हूँ ओके मेरी माँ जाओ। हाँ, देन इसके बाद कृतिका वहाँ से चली जाती है, स्माइल करते हुए जाती है, और नूर इधर जाने लग जाती है। तो
हमारी नूर क्या करती कि वहाँ साइकिल खड़ी करके कृतिका को देखती कि जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाएगी तब, क्योंकि फ़िलहाल मैडम को लगता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने रोक के रखा था। देन हम देखते हैं हमारी जो कृतिका है वो क्या देखती कि उसके स्कूल के सामने से गाड़ी तेज़ी से निकलती है, जो नूर ने भी देखी थी, कृतिका ने भी देखी थी, और वो कोई और नहीं, उसकी जो मतलब बहन थी शेरी एंड उसका बॉयफ्रेंड था। कृतिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कृतिका गुस्से में देखती है और चिल्लाने लग जाती है, शेरी सीरी सीरी। तब तक नूर आती है, उसके पास चले जाते, कहती व्हाट हैपन। कृतिका कहती कुछ नहीं। नूर कहती ये क्या बंदे हैं यार, मतलब हमेशा 2-3 दिन से ये लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कृतिका उस टाइम कुछ नहीं बताती, उसे लगा अगर मैं बताऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि ये मेरी बहन है। तो नूर कहती कि क्या तुम उसे जानती हो। कृतिका कहती नो नो आई थिंक आई एम लेट, आई एम गोइंग। तो वो चली जाती है, नूर को समझ में नहीं आता, नूर अपने घर पे आ जाती है और नूर स्माइल कर रही होती है क्योंकि इसकी 2 बार हाथ टच हुए होते हैं, एक बार साइकिल का चेन चढ़ाने में, दूसरी बार वो चाय देने में। उसे बहुत मज़ा आता है। इधर सोचे जा रही होती, इधर कृतिका रूम में लेफ्ट राइट वॉक किए जा रही थी कि व्हाट इज दिस मैन, क्या चल क्या रहा है। तब तक हम देखते हैं शाम के 6 से 7 बजते हैं, सीरी आती है। सीरी उससे बात ही नहीं कर रही थी, वो अपना बैग रखती, चेंज करने लग जाती। कृतिका उसका हाथ पकड़ती, कहती सीरी लेट्स टॉक, ओके मुझे तुमसे बात करनी है। शेरी कहती मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। कृतिका कहती देखो शेरी तुम गलत कर रही हो, तुम्हारे मॉम डैड ने बड़ी उम्मीदों के साथ तुम्हें यहाँ भेजा कि तुम पढ़ाई करोगी। शेरी कहती देख यार मेरे को ज्ञान मत दे, वहाँ पे मॉम डैड थे ज्ञान देने के लिए, यहाँ तू है, नहीं चाहिए ज्ञान यार। कृतिका कहती क्या नहीं दे रही हूँ, आजकल के लोग अच्छे नहीं होते। शेरी कहती है यार प्लीज़ ब्ला ब्ला ब्ला, ओके फाइन मैं जाऊँ। हमारी जो कृतिका होती कहती देख मेरी बात नहीं सुनेगी, मैं तेरी मॉम डैड अपनी मम्मा से कह दूँगी कि तू क्या कर रही है। तो हमारी जो शेरी होती क्लैप करने लग जाती, कहती वाओ मुझे पता था, तुझसे यही उम्मीद थी, मैंने फर्स्ट डे ही कहा था, मैंने कहा था ना तू क्या करेगी हद से हद, जाके अपनी मम्मा से कह देगी या तो मेरे मॉम डैड से, जा ना कह देना, मैंने रोका है क्या। तो हमारी जो सीरी होती है इतना बोल के हाथ छुड़ा के वॉशरूम में चली जाती है, डोर लॉक कर लेती है, वहाँ पे खूब उसे सुनाती है। और इधर कृतिका नहीं, मैं कहते ना एक अजीब सी सिचुएशन में पड़ गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी बहन की लाइफ बचाए या क्या बचाए। कहते हैं ना लड़कियों के पास एक अलग पावर होती है, वो पहचान जाती हैं आसपास के लोगों को कि कौन क्रीप है कौन नॉर्मल इंसान है, ये अलग पावर होती है। वैसे हमारी कृतिका को समझ में आ चुका था कि वो बंदा सीरी के लिए ठीक नहीं है। देन इसके बाद हम देखते हैं 2-3 दिन ऐसे नॉर्मल बीते हैं, कॉलेज स्कूल एंड ऑल। तब तक अनाउंसमेंट होती है कि अब जा रही है ट्रिप, और उन सबसे कहा जाता है अपने घर पे परमिशन ले लो। तो हमारी जो नूर मैडम होती है घर पे बताती है, तो पहले तो उनकी मॉम साफ मना करती है, उनके डैड मना करते हैं, फिर अगेन कहते हैं ना कभी कभी कुछ बुरे लोग भी बहुत अच्छा काम करके चले जाते हैं। वैसे मेरा मानना कोई बुरा नहीं होता, हालात इंसान को बुरा बना देते हैं। उसका भाई आता है कहता है माँ जाने दो ना, स्कूल जा रही है टीचर्स के साथ सारी गर्ल्स हैं। तो नूर एकदम अपने भाई की तरफ देखती है, उसे लगता है कि कोई फरिश्ता आके मुझे बचा रहा है। तब तक उसके डैड कहते हैं नहीं। तो उसका भाई जो होता है ना, कहते हैं ना जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा दबदबा हो जाता है, तो कहते हैं डैड प्लीज़ जाने दीजिए। तो वो थोड़ा बोलता है तो कुछ नहीं कोई बोलता है, मतलब एक तरीके से नूर को परमिशन मिल जाती है। नूर अपनी मासी से बात करती है, बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती कल के लिए। वो एक सेट कपड़े पैक करते हैं और नूर के पास कोई उतने अच्छे कपड़े नहीं होते, बट उसकी मासी ने एक उसके लिए कुर्ता सिलवाया होता है जो बहुत प्यारा होता है। मतलब यूँ कहो वो ना फीमेल में होता है ना मेल में होता है, बट बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारी नूर पहनती है ना वो कमाल की लगती है। नूर वो ले लेती है, कुछ छोटे मोटे और चीज़ें ले लेती है, और स्प्रे की बॉटल मैडम लेके जाती है कि अगर कृतिका मेरे पास बैठेगी तो उसे स्मेल नहीं आनी चाहिए। फिर हम देखते हैं हमारी कृतिका इधर सैड होती है, वो एक्साइटेड तो होती क्योंकि वो नूर के साथ जा रही है, बट सीरी को वो अकेले छोड़ के जा रही है। फिर उसे लगता है कोई नहीं, वो अपनी मम्मा के पास जाती, कहती माँ सबका ख्याल रखना, इन दोनों का भी, जो उसकी छोटी बहन होती है, और सीरी का भी, अगर कोई प्रॉब्लम हुई मॉम जस्ट कॉल मी ओके आई एम देयर। उसकी मॉम कहती है अरे बेटा मैं संभाल लूँगी, तुम्हारे डैड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जाओ। देन इसके बाद हमारी नूर जो होती कृतिका जो होती है जाते जाते सीरी को समझाने की कोशिश करती है, बट सीरी नहीं मानती है। फिर फाइनली ये लोग ट्रिप पे निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं, फिर और भी स्कूल के बच्चे आते हैं जिनका वो स्कूल होता है, उनसे एफिलिएशन में एक मेल का मतलब एक बॉयज़ सेक्शन का एक स्कूल होता है, उसमें से कुछ लड़के आते हैं, उसी बस में जा रहे होते हैं, सेलेक्ट
अफेक्टेड बच्चे। तो हमारी जो कृतिका बैठी होती तब तक वहाँ एक लड़का आके बैठ जाता। नूर को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा, वो थोड़ा सा चिपकने की कोशिश करता है कृतिका से, हाय हेलो। तो हमारी जो नूर होती कहती है एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, आई थिंक वो मैम तुम्हें बुला रही है, वो कह रही हैं कि कुछ अर्जेंट काम है, कुछ सामान वगैरह देना उन्हें। वो तुरंत उठ के जाता है। तब तक हमारी नूर वहाँ पे आके बैठ जाती। कृतिका स्माइल करने लग जाती है, व्हाट इज दिस, ये बच्चों वाला चीज़। तब तक वो आके देखता है और उसे पता चलता है कि मैम ने नहीं बुलाया था। वो घूर के नूर को देखता है। नूर कहती जा आगे पीछे जाके बैठ। देन इसके बाद नीलू भी देखती है, सब हंसने लग जाते और मतलब लड़के अलग सीट पे बैठ जाते, कुछ कुछ लड़के लड़कियों के पास में बैठे थे, कुछ ऐसे। देन इसके बाद हमारी जो कृतिका होती कहती है वैसे नाइस प्लान, स्मार्ट हो। नूर कहती है वो तुम्हें आज पता चला है, एक्चुअली मैं बहुत पहले से स्मार्ट थी। तो इन दोनों की धीरे धीरे गुफ्तगू चल रही होती है और उस लड़की को अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं मतलब काफ़ी दूर होता है, ज़्यादा दूर नहीं तो थोड़ा दूर होता है। हमारी जो कृतिका होती है थोड़ी टेंशन की वजह से रात में सो नहीं पाई होती, इसलिए उसे नींद आने लग जाती है। वो नूर के कंधे पे सर रखती है और हमारी नूर स्माइल करके उसे देखने लग जाती है। फिर नूर, जब हमारी कृतिका ने उसके कंधे पे सर रखा था तो नूर भी उसके सर पे अपना सर लगा देती है और दोनों सो जाते हैं। स्माइल करते हुए नूर सो रही होती है। वो अलग सुकून का पल था उसके लिए। यूँ कहूँ ये छोटी छोटी कपल थिंग है जो कहीं ना कहीं या तो शादी के पहले हो पाती है या रोमांस के टाइम में हो पाती है, शादी के बाद हो पाती है। बहुत मुश्किल से लेकिन होती है, और होती है तो बेहद खूबसूरत तरीके से होती है। और ये स्टार्टिंग दौर जो होता है वो अमेजिंग होता है, वो स्पार्क की तरह होता है, वही हो रहा होता है। देन इसके बाद इन लोगों को पता चलता है, ब्रेक अचानक से लगता है। तो हमारी कृतिका मतलब गिरने वाली होती है, तब तक नूर उसे पकड़ लेती कि थी आराम से। तब तक पता चलता है कि आ गया, ये लोग उतरते हैं, मैम चिल्लाती हैं कि ऐसे कौन रोक सकता है। जैसे उतरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें से नूर को कुछ पहचान रहे होते हैं, दौड़ते हुए आ जाते हैं। कृतिका देखती कि मतलब नूर में क्या जादू है, जो भी इसकी तरफ आता है अट्रैक्ट हो जाता है। इतनी फ़नी जो बातें करती है। देन इसके बाद वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती जो नूर के पास आती। नूर उनकी सबके लिए बिस्किट लेके आई थी। आई नो वो ज़्यादा अरेंज नहीं कर सकती थी, उसने पार्ले बिस्किट लिया था, वो भी 2 रुपए वाले, तब चलते थे। उससे सबको दिया। देन इसके बाद हमारी जो कृतिका होती स्माइल करके उसे देखने लग जाती है। हमारी नीलू कृतिका को बुलाया जा रही होती, कृतिका कृतिका, बस कृतिका सुनने नहीं जा रही थी। तब उसके आंखों के सामने चुटकी बजाती, कहती हेलो मैम किधर। तो हमारी जो कृतिका होती कहती नहीं वो कुछ नहीं, चले। देन इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे बच्चे ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो इन लोगों से बोला जाता है कि तुम लोग पढ़ाओ। इन लोगों की हाइट तभी ठीक ठाक होती है। देन इसके बाद वो लोग पढ़ाते हैं और वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ चीज़ें नहीं आ रही होती, और हमारी जो नूर होती है इतने अलग और इतने यूनिक तरीके से बताती है कि उनके माइंड में एकदम घुस जाता है। और हमारी नूर उसे क्या नाम देती है कि इट्स कॉल्ड मैजिक, ये जादू है। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है मतलब बस नूर के ख्यालों में खोई होती है। वो बच्चों को कम पढ़ा रही थी, नूर के ख्यालों में ज़्यादा। फिर हम देखते हैं हमारी जो नूर एंड कृतिका होते हैं, लंच टाइम हो जाता है, वहाँ पे खाना दिया जाता है। इन लोगों को भी वही खाना खाना होता है। हमारी जो नूर एंड कृतिका होते हैं पास बैठे होते हैं, तो कहते हैं ना वो टाट बिछा होता है, एकदम क्लोज बैठे होते हैं। तो हमारी जो नूर होती है उसका पैर नीचे होता है, कृतिका का ऊपर होता है। नूर को लगता है अरे मेरा पैर क्यों ऊपर है। वो कहते हैं ना कभी कभी पैर ऊपर नीचे करते हैं, फिर नूर ऊपर कर लेते हैं, फिर कृतिका, लोगों में फाइट चलती रहती है। फिर एक टाइम बाद दोनों स्माइल करने लग जाते हैं, दोनों खाते हैं। फिर हैंड वॉश करना होता है, तो सब टंकी के पानी से हैंड वॉश करते हैं, बट इनका जो हैंड वॉश होता है उसके लिए पानी ख़त्म हो जाता है। तो उन्हें पता चलता है कि बच्चे बताते हैं गार्डन एरिया में पानी आ रहा है, अब वहाँ पर हाथ धुल सकते हो। बच्चे भी जाते हैं जो नूर को पसंद करते हैं। कृतिका हाथ धुलाती है नूर का, और नूर फिर कृतिका का हाथ धुलाती है। देन इसके बाद नूर कहती कि मेरे हाथ में थोड़ा और लगे, थोड़ा पानी दो। वो पानी जैसे ही देती तो उसके कपड़ों पे आ जाता है। जैसे ही आता है मैम लोग अलग होती हैं, तो नूर कहती ये क्या किया तुमने, गीला कर दिया मेरे को। कृतिका कहती सॉरी। नूर कहते नो ऐसे काम नहीं बनेगा। वो पानी लेती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डालने लग जाती। कृतिका है नूर पानी खेलने लग जाते हैं। मैम आती, दोनों पे शाउट करती, दोनों सर नीचे करके सुनते रहते, फिर स्माइल करते। और उसमें जो हमारी कृतिका ने सूट पहना था उसमें वो कहते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, थोड़ा सा दिखने लगता है, चिपक जाता है। तो वहाँ पे कुछ बंदे होते हैं जो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता है। हमारी जो नूर होती है वो देख लेती कि वो कैसे देख रहे हैं। वो तुरंत अपनी जैकेट निकालती, पहनाती है, कहती है आई थिंक तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। कृतिका कहती मुझे नहीं पता था, एक्चुअली पता नहीं था, क्या मैं क्या बोलूँ, मैं भूल गई हूँ कपड़े। नूर कहती
पागल हो गई हो क्या, तो क्या ज़रूरत थी पानी पानी खेलने की। देन इसके बाद नूर कृतिका कहती है, हम सॉरी, मतलब एक कपल की तरह नूर हमें डांट रही थी कृतिका को, कृतिका सुने जा रही थी। देन मैम कहती क्या हुआ कृतिका, कृतिका बताती है, मैम कहती कोई नहीं मेरे पास एक साड़ी वो पहन लो। कृतिका कहती मैम बट साड़ी, मैम कहती कोई और ऑप्शन है, यहाँ पे किसी बच्चे के तुम्हें कपड़े होने वाले हैं। तो हमारी कृतिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, कृतिका लंबी होती है, वो फिर इसके बाद साड़ी ले लेती है और पहन लेती है, बहुत सुंदर लग रही थी। और उसकी मैम के ब्लाउज फिट नहीं आ रहे थे, पिन लगा लेती है। हमारी जो नूर मैडम होती है वो तो कुर्ता अपना पहन लेती है, कुर्ते और साड़ी का क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है। फिर जब जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं, हमारी जो नूर होती है वो पहले ग्रॉस में बैठी होती है, वहाँ गार्डन एरिया में, शाम हो चुकी होती है, बाकी सब अपना काम कर रहे होते हैं। तब तक कृतिका आती है, पीछे से नूर के कंधे पे हाथ रखती है, जैसे लग रहा था उसी को ढूंढ रही है। देन नूर अचानक से मुड़ के देखती है, और जैसे देखती है वो देखते रह जाती है, मतलब कृतिका खड़ी होती, नूर बैठी होती। फिर नूर खड़ी होती, कहती है आ, 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 ये मैं बाकी सब कहाँ गए हैं। तो नूर कहती, कृतिका कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा है तो हेल्प चाहिए थी, यहाँ पिन नहीं हो रहा। नूर कहती है पिन, मतलब नूर के लिए कृतिका को छूना, मतलब कहते हैं ना एक अलग, दोनों की बॉडी में करंट आने वाला था। बट उस टाइम कृतिका को कोई हेल्प के लिए नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैम लोग बाहर गई हुई थी थोड़ा सा बगल के हॉस्पिटल में। वहाँ पे एक और हॉस्पिटल था जिसमें मतलब बच्चे थे, ऑर्फनीज का ही हॉस्पिटल था। तो हमारी कृतिका को कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। नूर कहती है या, तो वो कहते हैं ना, वो उसके कंधे के पास पिन लगानी होती है, वो उसके ब्लाउज में हल्का सा हाथ डालती है, जैसे ही डालती है तो हमारी जो नूर होती है, कृतिका होती है, वो सिर से जाती है, वो एक गहरी सांस लेती है। नूर कहती है आई एम सॉरी, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। कृतिका देख रही होती है, मतलब इस बात से साबित हो रहा था कि नूर के अंदर कितनी ज़्यादा शराफत है, नूर के अंदर कितनी ज़्यादा शराफत है। देन इसके बाद कृतिका भी मतलब थोड़ा सा खुद को काम करने की कोशिश करती, क्योंकि वो भी बहुत डर रही होती है। कहते हैं ना, जब प्यार करने वाले तो ऐसे लोग जिन्हें अंदर ही अंदर प्यार करते हैं पर बता नहीं पा रहे, अगर उनका पार्टनर या उनकी मोहब्बत उन्हें छूता भी ना तो एक अलग सी वाइब आती है। वही नूर एंड कृतिका को फील हो रहा था। फिर किसी तरीके से नूर लगा देती है और हल्का सा पिन अपने हाथ में भी चुबो लेती है। फिर कहती, तो कृतिका देखती, कहती क्या हो गया। देन इसके बाद नूर कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। कृतिका तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उसके अंगूठे को अपने मुंह में ले लेती है, एंड देन इसके बाद उसे चूसती है। तब तक हमारी जो नूर होती कहती है इट्स ऑल राइट। तब तक देखते हैं हम क्या है कि पीछे से मैम आ जाती हैं, बॉयज़ आ जाते हैं, गर्ल्स आ जाती हैं। मैम कहती है चलो बच्चों अंदर चलो। देन हम देखते हैं हमारी कृतिका भी उनके साथ चली जाती है, क्योंकि मैम स्पेशली उसे बुलाते हैं। और हमारी जो नूर होती है वहाँ पे खड़ी रह जाती है, अपने अंगूठे को देखती रह जाती है, जैसे लगता है 2-3 दिन, भाई ये तो साल भर अंगूठे धुलने नहीं वाले हैं। भाई कृतिका ने ऑलमोस्ट किस करी है, इस पर किस करी है। हमारी नूर उसे देखती है, फिर स्माइल करती है, फिर उसे देखती स्माइल करती है। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू। एंड आई एम सॉरी, मैं दिन में डालना भूल गई थी बिकॉज फैमिली स्टफ। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सॉरी, आई नो सॉरी लाइक my family. I'm sorry and thank you so much cuties for watching my channel. Thanks a lot. जितनी दिल से थैंक यू करो उतना कम है मेरे लिए। मैं जानती हूँ क्या वैल्यू है मेरी लाइफ में आप लोगों की, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय।